ओके, तो आज 2 दिसंबर है और 2K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की वीडियो में पहले तो एक स्पेशल बात करेंगे, उसके बाद कुछ काम की बातें होंगी। अब स्पेशल बात होगी ऑफ कोर्स फ़ोन से रिलेटेड, और काम की बातें जो होंगी वो ओवरऑल यूट्यूब से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। अब जिसके ऊपर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं या पैसे जनरेट होने लगते हैं, उनसे कुछ नॉलेज, कुछ शेयरिंग वाली कुछ बातें, वो सबसे रिलेटेड होंगी सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में आते हैं। ये आपके सामने आपको फ़ोन दिख रहा होगा, लावा ब्लेज 5G। ठीक है, ये ग्रीन कलर एडिशन में था। ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। सही है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अभी बहुत प्यारा लगता है और काफ़ी फास्ट है। ठीक है, अच्छी बातें तो ऑफकोर्स इसके बारे में आपने बहुत सुनी होंगी। दो जो इसका थोड़ा बैकड्रॉप लगता है मेरे को, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर आपके पास पहले से कोई बहुत बेटर स्मार्टफोन है या 15,000 या उससे ऊपर की रेंज के आसपास का है, तो आपको इसमें एक नेटवर्क का इशू देखने को दिख सकता है। जैसे अभी भी आप देखो तो एक लाइन ही दिख रही है आपको सिर्फ। ठीक है, अब हाँ, ये एरिया में थोड़ा नेटवर्क कम है, लेकिन आप जैसे ही 15,000 के अराउंड के फ़ोन या उससे हल्का ऊपर जाओगे तो आपको आराम से 2 या 3 बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है थोड़ा सा इसका नेटवर्क रिसेप्शन थोड़ा सा कमज़ोर है। दूसरी बात, इसमें भले ही 5G है, ठीक है, 5G है, 5G का 5G प्लस 5G भी बोल रहे थे कंपनी वाले, लेकिन अभी पूरे इंडिया में तो 5G आया नहीं, धीरे धीरे आ रहा है। तब तक के लिए इसमें आपको 4G कैरियर एग्रीगेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपके जो 4G के स्पीड है वो बहुत ही नॉमिनल रहेंगे। मतलब कैरियर एग्रीगेशन समझ हो ना, जो मतलब 2 टावर से एक साथ नेटवर्क खींचते हैं, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं, आप टेस्ट करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो। अब एक वीडियो में मैंने क्योंकि कंफर्म करना था ये शेयर करने से पहले, तो एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि हाँ, इसमें कैरियर एग्रीगेशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो उसी टाइप का था, डब्बा खोल रिव्यू टाइप का था। मतलब वो ना उसने दिखाया कि देखो भाई सपोर्ट हो रहा है ना कुछ, लेकिन नहीं मिलता है। सही है, इतना टाइम हो गया इस फ़ोन के साथ, आज 4th डे हो जाएगा, तो इसमें कभी भी मेरे एक बार में ये 2 नेटवर्क से टावर से नेटवर्क नहीं लिया इसने। मैं रेगुलरली मॉनिटर किया हूँ इसको। दूसरी जो इशू है वो इसकी आ जाती है चार्जिंग को लेके। अब इसमें बैटरी जो है वो काफ़ी बड़ी है, 5000 mAh की। इसकी ज़रूरत पड़ेगी भी, क्योंकि आपके पास जब 5G आ जाएगा तो ज़्यादा नेटवर्क, ज़्यादा बैटरी यूज़ करेगा। ठीक है, तो 5000 mAh की बैटरी है, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो चार्जर दिया हुआ है इनबॉक्स, वो सिर्फ 12 वॉट का है। अब 12 वॉट के चार्जर के साथ इसको चार्ज करने में 2.5 घंटे या उससे ऊपर भी लग जाते हैं। ठीक है, वैसे इसको एक बार ही चार्ज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ज़्यादा हैवी यूज़ ये हो नहीं पा रहा है मुझे, तो 2.5 घंटे या उससे ऊपर लग गया। हाँ, 20 वॉट का चार्जर है या और भी अलग अलग चार्जर्स हैं, तो उनके साथ इसकी जो टेस्ट है वो होगी। ठीक है, चार्जिंग टेस्ट। अब आते हैं स्पेशल क्या है। तो देखो, ये मैंने ब्लू एडिशन लिया था, ब्लू एडिशन लिया था बस ये देखने, और ये अभी तक भी ऐसा एकदम पक्का वाला डब्बा बंद पैक टाइप है। तो ब्लू एडिशन मैंने लिया था ये आपको दिखाने के लिए कि कौन सा कलर ज़्यादा प्यारा दिखता है आपको। ठीक है, बस कलर ये करने के लिए। तो मैंने अब इसको OLX पे डाल दिया है, ऐड कल रात को ही डाल दी थी वैसे। तो ये 11,000 में लिया, 11,000 का ही लिस्ट कर दिया है न्यू बोल के। और अगर आप ये देख रहे हो, अभी ऐसे OLX पे भी बार्गेनिंग चलती है मेरे को मालूम, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो तो आप जैसे ही चैट में MTech लिखते हो, वैसे ही आपको कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये वाला जो फ़ोन है वो 10,500 में मिल जाएगा। ठीक है, यानी 500 का एक तरह से MTech कूपन मान लो। तो ये स्पेशल बात खत्म हो गई। अब आते हैं यूट्यूब पे। मैं OLX का नीचे लिंक डाल दूंगा मेरे ऐड का डायरेक्ट, या आप सर्च भी कर सकते हो। खैर, अब यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में एक क्वेश्चन जो था वो सबसे था कि आप ओके करके क्यों स्टार्ट करते हो वीडियो को। तो अगर आपने विदेशी रिव्यूअर्स को देखा हो तो उसमें से एक हैं डेव करके, ठीक है, वो ओके करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नॉर्मली आप खुद भी उनकी वीडियोस देखो, या अगर आप कभी कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करने की सबकी आदत होती है, अगर आपकी नहीं है तो आदत हो जाएगी। अगर आप एक बार भी कमेंट स्क्रॉल करो, वो काफ़ी फनी फनी अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं था, चैनल क्रिएट करा था मैंने, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं। तो मैंने नोटिस करा कि उसके नीचे कमेंट आ ही जाते थे कि ये कितना अच्छा तरीका है कि ओके बोल के डायरेक्ट पॉइंट पे आ गए, है ना, सीधे पॉइंट पे आओ ना वाली बात थी। तो वो मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने ये ट्राई करा और कोई फ़र्क महसूस हुआ नहीं, मतलब सब मस्त चला। ठीक है, दूसरा लाइक सब्सक्राइब भी वो शायद नहीं बोलते हैं, तो मैं भी नहीं बोलता हूँ। जब वो बोलते हैं मैं नहीं बोलता। मैं ऐसे ही एक बार सोचा था कि क्या होता है, देखेंगे नहीं बोल के भी करते नहीं करते करके, तो मैंने नहीं बोलना शुरू किया। उसके बाद से मैंने बोला ही नहीं। तो वो दोनों क्वेश्चन जिसने पूछे थे, तो वो पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं पैसों पे, कि पैसों का क्या सीन है। तो देखो, अगर आपको सीधे जानना है कि यूट्यूब कितने पैसे देता है, तो अगर आप मेरे हिसाब में पकड़ो तो मेरी 5 से 8 मिनट की एवरेज ही वीडियो होती है। उसमें वीडियो में जैसे ही 1200 व्यूज़ होते हैं, तो 1200 व्यूज़ के लगभग $1 मिलते हैं, यानी 1200 व्यू के $1, 1000 से 1200 व्यू के $1। ठीक है, ये बड़े व्यूअर्स का ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उनमें ज़्यादा कंपनीज अपनी ऐड लगाना चाहेंगी,
है ना। ये पूरा ऐड बेस्ड ही है, आपको ऐड के ही रुपए मिलते हैं बेसिकली। जितना ऐड प्ले होगा उतने रुपए, और जितना ज़्यादा स्किप होगा उतने रुपए कम हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐड देख लिया करो। खैर, और पैसे कैसे मिलते हैं? तो देखो, पैसों का सिंपल सिस्टम है, सैलरी टाइप ही समझो। मंथ एंड में इन लोगों का एक कट ऑफ होता है, और मिनिमम जो आपके पास बैलेंस है, मतलब एक वॉलेट है आपका, वर्चुअल वॉलेट ऐसे समझो, उसमें आपके पैसे ये लोग डालते जाते हैं। आप जितना वीडियो से आता है वो एक जगह उस वॉलेट में डालते जाते हैं। उस वॉलेट में जैसे ही 100 हो जाते हैं, समझो $100, ठीक है, वैसे ही वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। कब आते हैं? तो कट ऑफ डेट के बाद। अब इसको समझना है थोड़ा प्रोसेस। नवंबर दिसंबर 2 मंथ कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 है कि 30 नवंबर कट ऑफ डेट है मान लो, तो अगर आपका 29 नवंबर को $100 पूरा हो गया मिनिमम, अब 200 हो, 500 हो, $1000 हो, $1,00,000 हो, लेकिन 29 नवंबर को अगर आपका $100 पूरा हो गया तो जो पूरी अर्निंग है वो आपको क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका 30 नवंबर तक भी $100 नहीं हुआ, मान लो $99 ही है, और 1 दिसंबर को $100 हुआ, तो आपके उस मंथ की अर्निंग जो है वो उस टाइम क्रेडिट नहीं की जाएगी। आपको फिर 30 दिसंबर के कट ऑफ डेट का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके जो दिसंबर की भी मान लो अर्निंग हो गई $50 की, और अक्टूबर नवंबर या और भी सारे महीने मिला के थे वो $100, तो 100 और 50, फिर आपको एक बार में $150 मिलेंगे 30 दिसंबर के कट ऑफ के बाद, ठीक है। तो कट ऑफ डेट यूजुअली लास्ट वीक में ही कभी होता है, मैंने खुद ही नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा एक बार गया तो उतना नोटिस नहीं हुआ, लेकिन कट ऑफ डेट से पहले पहले आपके उस वर्चुअल वॉलेट में $100 हो जाने चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई। एक बात और, वर्चुअल वॉलेट में भी जो कट ऑफ डेट होगी उससे भी आप कट ऑफ डेट 1 दिन 2 दिन और पहले की मान लो। क्यों ऐसा? क्योंकि यूट्यूब जितनी भी अर्निंग होती है उसको अपडेट करने में ही 2 दिन लगा देता है, समझ रहे हो। तो मान लो कि आपने एक वीडियो डाली फर्स्ट को, उससे फर्स्ट को जितनी भी अर्निंग हुई वो अपडेट होते होते सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए उसका भी 2 दिनों का अपना चक्कर है। अगर आपने वन कार्ड वगैरह यूज़ कर रहा है, क्रेडिट कार्ड, तो आपको ज़्यादा ख्याल होगा कि वो कैसे ट्रांजैक्शन को अपडेट करने में ही, एक्सेस में भी, खैर काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स में प्रॉब्लम है कि वो अपडेट होते होते ही 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो वैसा ही यूट्यूब के साथ भी है। तो होप पेमेंट का आप सब समझ गए होगा। और बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना है, सिंपल है, KYC कंप्लीट करनी होती है, फिर बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। 1-2 ऑनलाइन ही फॉर्म होते हैं, उस पर ही बस क्लिक क्लिक करके और अपनी डिटेल वो फिल होती जाती है, ठीक है। और सब कुछ असली डालो, सही डालो, ठीक है। यूट्यूब बना रहे हो तो कुछ भी अपना तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। मेस्सी नाम रख लिए, रोनाल्डो रख लिए, नेमार रख लिए, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब असली डालो, अच्छा डालो, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हो। चलो फिर, और यूट्यूब की जर्नी है, इन्जॉय करो, साइड के लिए अच्छा ही है, हसल है, जो भी है इन्जॉय करो, मज़ा आएगा। कुछ अच्छा हो जाए, नहीं भी हो तो अच्छा है, लाइव कर लो, कभी कभी लोगों से इंटरेक्शन हो जाती है, उसमें भी आपको कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। चलो फिर, और सिर्फ कभी कभी एक कमेंट ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है चलो भाई जर्नी सफल हो गई क्योंकि लोग आपके काम से खुश होते हैं, आपके काम से उनको कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो वो दिल से दुआ टाइप की देते हैं, या उनका कुछ काम हो गया मान लो, तो समझ रहे हो। तो कुछ हेल्पफुल है, कुछ अच्छा आइडिया है तो ज़रूर यूट्यूब पे आओ, शेयर करो, लोगों का अच्छा करो, है ना। चलो फिर बाय।